नाजरीन, कुछ कहानियाँ या नावल ऐसे होते हैं या कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको लंबे अरसे तक याद रहती हैं। आप उन फिल्मों का एंड देखने के बाद या उन कहानियों का एंड पढ़ने के बाद कई कई दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये रूस के एक राइटर एंटन चेखव की ऐसी ही कहानी है जिसका एंड आपको चौंका के रख देगा और लंबे अरसे तक याद रहेगा। ये कहानी मैंने कॉलेज से फारिग होने के बाद पढ़ी थी, गालबन 2013 या 14 में, और ये कहानी आज तक मुझे याद है। असल में कुछ अर्सा पहले मैंने अल्केमिस्ट नावल का खुलासा लिखा था और बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि इस तरह की मज़ीद समरीज लिखें, तो इस दफ़ा मैंने इस कहानी को सिलेक्ट किया है। अगर आप इस चैनल पर आज पहली दफ़ा आए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। रूस के शहर मॉस्को में एक आदमी रहता था और ये आदमी एक बैंक का मालिक था। इस आदमी ने एक पार्टी की और पार्टी में इस आदमी ने फौज के जर्नैलों, सियासतदानों और दूसरे बड़े अफसरों को दावत दी। इस पार्टी में आने वाले मेहमानों में एक नौजवान वकील भी शामिल था। शराब का दौर चल रहा था और गुफ्तगू न जाने कैसे सजाए मौत और उम्र कैद की बारीकियों पर जा पहुंची। पार्टी में शामिल कुछ लोगों का ख्याल था कि सजाए मौत भयानक सजा है जिसका रूस जैसे महज़्ज़ब माशरे में कोई वजूद नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग सजाए मौत के हक में थे। इन लोगों का ख्याल था कि सजाए मौत में तो बंदा सिर्फ एक दफ़ा मरता है, लेकिन उम्र कैद में हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अज़ियत की मौत मरता है। पार्टी में आया हुआ ये नौजवान वकील काफ़ी जोशीला था। इस वकील ने कहा कि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है जिसको दूसरे इंसान से छीन लेना इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म है। उस बैंकर ने, यानी उस आदमी ने जिसने पार्टी दी थी, उसने वकील से कहा कि अगर मुझे दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो मैं यकीनन सजाए मौत चुनूंगा, क्योंकि तन्हाई में ज़िंदगी गुजारने से बड़ा अज़ाब कोई नहीं। और सारी उम्र तो एक तरफ मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर कोई 5 साल भी कैद तन्हाई में गुजार ले तो मैं उसे 20 लाख रूबल इनाम दूंगा। उस नौजवान वकील ने बैंकर को जवाब दिया कि आप 5 साल कहते हैं, 20 लाख रूबल के बदले में तो मैं 15 साल की कैद के लिए भी तैयार हूँ। बैंकर ने जवाब दिया कि ठीक है, अगर तुम 15 साल मुकम्मल तन्हाई में गुजार लो तो कैद की मुद्दत ख़त्म होते ही 20 लाख रूबल तुम्हारे। मुझे मंजूर है, नौजवान वकील ने जोशीले अंदाज में कहा। आप अपने 20 लाख रूबल दाव पर लगाएं और मैं अपनी ज़िंदगी के 15 साल दाव पर लगाता हूँ। कुछ देर बाद खाना लगाया गया। खाने की मेज़ पर बैंकर ने उस नौजवान वकील को समझाने की कोशिश की। उसने वकील से कहा कि देखो, तुम अभी नौजवान हो, मेरे लिए तो 20 लाख रूबल हाथ का मैल हैं, मगर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी के 15 साल ज़ाया करने पर तुले हुए हो। लेकिन उस नौजवान वकील को भी जिद हो गई थी। उसने ये शर्त वापस लेने से इनकार कर दिया और यूं यह हमकाना और होलनाक शर्त पक्की हो गई। शर्त के मुताबिक ये तय पाया कि 15 नवंबर 1870 को रात 12 बजे वकील कैद में चला जाएगा और 15 नवंबर 1885 की रात के 12 बजे तक वकील उसी कैद में बंद रहेगा। और ये कैद वाली कोठड़ी असल में उसी बैंकर के घर के एक कोने में थी जहाँ पे वकील को कैद में रहना था, और उस बैंकर के एक नौकर ने उसकी रखवाली करनी थी। जिस कोठड़ी में उस वकील को बंद किया गया उसमें एक छोटी सी खिड़की रखी गई जिसके ज़रिए उसे खाने पीने की चीज़ें, शराब और सिगरेट वगैरह दिए जाने थे। इसके अलावा वकील को सिर्फ किताबें पढ़ने और हाथ लिखने की इजाज़त थी, लेकिन उसे अखबार पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। और कमरे में एक पियानो रखा हुआ था जिसे वो बजा सकता था। और सबसे कड़ी शर्त यह थी कि मुकर्रर वक्त से अगर 1 मिनट पहले भी वकील उस कोठरी से बाहर निकला तो 20 लाख रूबल से हाथ धो बैठेगा। नाजरीन, अब कहानी के अगले सीन पे चलते हैं जहाँ पे इस शर्त के मुकम्मल होने में सिर्फ 22 घंटे बाकी हैं। यानी इस वक्त रात के 2 बजे हैं और 22 घंटों के बाद यानी अगली रात के 12 बजे उस वकील की कैद को 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और इस वक्त यानी रात के 2 बजे वो बैंकर अपने कमरे में बेताबी से टहल रहा है और उसके जहन में पिछले 15 सालों की तस्वीर चल रही है। उस बैंकर को याद आया कि कैद के पहले साल में नौजवान वकील शदीद अफसरदा दिली का शिकार रहा था। कोठरी से अक्सर पियानो पर उदास धुनों के बजने की आवाज़ आती थी। कैद के दूसरे साल पियानो की आवाज़ आना बंद हो गई और वकील क्लासिकल लिटरेचर मंगवा कर पढ़ने लगा। 5वें साल पियानो फिर बजना शुरू हो गया और साथ वकील ने शराब नोशी भी शुरू कर दी। बैंकर के नौकर ने उसे बताया कि वकील के कमरे से आहें भरने और देर देर तक रोने की आवाज़ें आती हैं। वकील सारी सारी रात बैठ के कुछ लिखता रहता है और सुबह होते ही सब लिखा हुआ फाड़ के फेंक देता है। बैंकर को मज़ीद याद आया कि 6ठा साल शुरू होते ही वकील ने मुख्तलिफ ज़बानें सीखने की किताबें मंगवाईं। तवील मुद्दत तक वो ज़बानों का मुतालिया करता रहा। इस दौरान उसे और किसी चीज़ का होश ना था। 4 साल के अरसे में उसने तकरीबन 500 किताबें मंगवा कर पढ़ी और 7 ज़बानों पर महारत हासिल कर ली। एक दिन बैंकर के नौकर ने उसे कैदी का एक खत ला कर दिया जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे जेलर, मैं ये चंद लाइनें 7 मुख्तलिफ ज़बानों में लिख रहा हूँ। आप इन्हें लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स को दिखाएं। अगर वो सब इस बात पर मुत्फिक हो जाएं कि मेरी लिखी हुई लाइनों में एक भी गलती नहीं है तो आप मेरी कोठरी के बाहर पिस्तौल से एक फायर कर दें।
चूँकि गुफ्तगू करना मेरी कैद की शराइत के खिलाफ है, इसलिए गोली चलने की आवाज़ से मुझे पता चल जाएगा कि मैं ज़बानें सीखने में कामयाब रहा हूँ। अगरचे दुनिया के दानश्वर मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, लेकिन उनका पैगाम एक ही है। जैसे दौलत और मनसब की कोई अहमियत नहीं और ना ही ये चीज़ें इंसान को अब्दी कामयाबी दे सकती हैं। काश आप अंदाज़ा कर सकते कि ज़िंदगी का ये राज जानकर मेरे जहन को कितना इत्मीनान मिला है। बैंकर ने कैदी की यह ख्वाहिश पूरी कर दी। उसकी तहरीर ज़बानों के एक्सपर्ट्स को दिखाई गई जिसमें कोई गलती नहीं थी, और कोठरी के बाहर पिस्तौल से फायर भी कर दिया गया ताकि कैदी जान सके कि उसकी मेहनत रायगा नहीं गई। कैद के 10वें साल में वकील ने मजहबी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। मजहबी किताबें पढ़ने के बाद वकील ने हर तरह की किताबें, रसाले और मसवदे मंगवाने शुरू कर दिए और अगले 5 साल ऐसे ही गुजार दिए। बैंकर ये सारी बातें सोच रहा था और शदीद जहनी अजियत में मुब्तला था। वो पिंजरे में बंद जंगली जानवर की तरह कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता, सिगरेट के काश लगाता और अपने आप को नाकाम तसल्ली देने की कोशिश करता। इन 15 सालों में बैंकर काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। सेहत जवाब दे चुकी थी और 15 साल पहले जैसी दौलत भी उसके पास नहीं थी। जुआ खेल खेल कर उसका सरमाया तक जाता रहा था और अब हाल ये था कि 20 लाख रूबल के नुकसान के तसव्वुर से ही उसका दिल बैठ रहा था। बैंकर सोच रहा था कि कल रात 12 बजे वो शर्त हार जाएगा, वकील आज़ाद हो जाएगा और अपने 20 लाख रूबल का मुतालबा करेगा, और अगर ये 20 लाख की रकम जाती रही तो उसके पास बाकी कुछ भी ना रहेगा। अब तो शायद उसका अपना पुराना बैंक तक उसे कर्जा ना देगा, उसे अपना मकान बेचना पड़ेगा और नौबत फाकू तक आ जाएगी। बैंकर शदीद जहनी अजियत में मुब्तला था और पागलों की तरह बुड़बुड़ा रहा था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये गुर्बत और लाचारी मुझसे बर्दाश्त ना होगी, और गुर्बत से भी ज़्यादा तकलीफ बात यह है कि मेरी हालत देखकर वकील मेरी मदद करने की पेशकश करेगा और ये बेइज्जती मुझसे ना सही जाएगी। इस सारे मसले का एक ही हल है और वो है वकील की मौत। इस वक्त तकरीबन रात के 3 बज चुके थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। कांपते हुए हाथों से बैंकर ने अपनी फुलादी चोरी खोली, गोलियों से भरा हुआ एक पिस्तौल निकाला, वकील के कमरे की चाबी निकाल ली और कोठरी की तरफ चल दिया। शदीद सर्दी के बावजूद वो पसीने में शराबूर था। उसने ताले में चाबी लगाई और चंद झटकों के साथ ताला एक कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ खुल गया। कैदी का बिस्तर खाली था, ताहम मेज़ पर एक लैंप रोशन था जिसकी रोशनी में 25 साल के नौजवान वकील की जगह एक ढांचा सा कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे की हड्डियां साफ ज़ाहिर थीं और आंखें अंदर को दंस चुकी थीं। वकील अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया था। वकील को देखकर यह यकीन नहीं आता था कि इस आदमी की उम्र सिर्फ 40 साल है। बैंकर ने वकील का गला दबाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक उसकी नज़र मेज़ पर पड़े कागज़ पर गई जिस पर कुछ तहरीर था। बैंकर ने लैंप की रोशनी में वो कागज़ पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे जेलर, कल रात को 12 बजे मैं आज़ाद हो जाऊंगा। 20 लाख रूबल मेरे होंगे, लेकिन आज़ाद होने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने इस कोठरी में 15 साल गुजारे हैं। इन 15 सालों में मेरी सोहबत दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों के साथ रही। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात यह सीखी कि तुम्हारी ये दुनियावी साजिशें सिवाय एक धोखे और फरेब के कुछ भी नहीं हैं। जो आज़ादी मुझे मिलने वाली है, मुझे उससे नफ़रत है। मुझे ज़िंदगी से नफ़रत है। मुझे हर उस चीज़ से नफ़रत है जिसे तुम जैसे इंसान कामयाबी की निशानी समझते हैं। अगरचे 15 साल मेरा दुनिया से कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन मैंने दुनिया के बारे में किताबों से वो कुछ सीखा जो तुम जैसे खोखले इंसानों की समझ में नहीं आएगा। इन किताबों के तफैल मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई। मैंने हिमालय की चोटियों को सर किया, अफ्रीका के रेगिस्तान बूर किए, और किताबों की इस दुनिया में मुझे प्यार मिला, सुकून मिला, हसीनों और दानिशमंदों की सोहबत मिली। तुम्हारी इन किताबों के तफैल मैंने खुदा को पहचाना और अपने आप से आगाही हासिल की। तुम एक शराब का ताक़ुब करने में अपनी ज़िंदगी सरफ कर देते हो और मौत तुमसे वो सब कुछ छीन कर ले जाती है, लेकिन मैं इन तमाम आरज़ुओं से मावरा हो चुका हूँ। मुझे तुम्हारी दुनिया नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी साजिशें नहीं चाहिए, और मुझे तुम्हारे 20 लाख भी नहीं चाहिए। और सिर्फ तुम्हें इस बात का सबूत देने के लिए कि मैं तुम्हारे इन 20 लाख रूबल को रद्द करता हूँ और अपने पूरे होश हवास में उनसे दस्तबरदार होता हूँ, मैं कल रात 12 बजने से कुछ घंटे पहले यहाँ से फरार हो जाऊँगा ताकि मैं ये जीती हुई शर्त हार जाऊँ। जज्बात में गिरे हुए बैंकर ने हड्डियों के इस ढांचे को इंतहाई एहतराम के साथ देखा। ढांचे के सामने थोड़ा सा झुका और खामोशी के साथ हाथ वापस रख कर कोठरी के दरवाजे पर ताला लगाकर वापस आ गया। वापस आते हुए बैंकर ज़ारो की तार रो रहा था। इतने आंसू तो उसने उस वक्त भी नहीं बहाए थे जब वो जुए में अपनी दौलत हार बैठा था। अपने कमरे में वापस आकर बैंकर ने कोशिश की कि वो सो जाए, लेकिन जज्बात के तलातम ने उसे सोने ना दिया। उससे अगली रात 10 बजे के करीब किसी ने ज़ोर ज़ोर से बैंकर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बैंकर ने दरवाज़ा खोला तो चौकीदार सामने खड़ा था। जनाबे वाला, कैदी अपने कमरे में नहीं है। गालबन वो खिड़की फलांग कर हवेली के बड़े फाटक से फरार हुआ है।
बैंकर चौकीदार को लेकर कैदी के कमरे में गया, ताला खोला और देखा कि रात वाला हाथ उसी तरह मेज पर रखा था। नौकरों से नजर बचाकर बैंकर ने वो हाथ उठा लिया जिसमें कैदी ने 20 लाख रूबल को ठुकरा दिया था। घर वापस पहुंचते ही बैंकर ने सबसे पहला काम ये किया कि उस हाथ को पिस्तौल के साथ अपनी फौलादी तिजोरी में बंद कर दिया ताकि उसके पास सबूत रहे। नाजरीन, यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी थोड़ी लंबी थी लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने इसे थोड़ा सा मुख्तसर किया है। आपके ख्याल में इस कहानी का लेसन क्या है? अब 2 लेसन हैं जो मेरी समझ में आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बता के आपकी इमेजिनेशन को महदूद नहीं करना चाहता क्योंकि शायद आपके जहन में मुझसे भी ज़्यादा अच्छा नतीजा हो। तो आपके ख्याल में इस कहानी का जो भी लेसन है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप अल्केमिस्ट नावल का खुलासा या फिर दूसरी किताबों के खुलासे सुनना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, सुनने के लिए क्लिक कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर आज पहली दफ़ा आए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।